जो महाराज जी, एक सवाल आपसे और है कि किन्नर क्यों कहा जाता है? आखिर किन्नर ही क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, आपने ये सुना है देवगण, दानवगण, किन्नरगण। ये तो पहले से संस्कृति शब्द से आई हुई है हमारी, तो अभी तो कोई बनी बनाई नाम तो नहीं है ये। और वैसे अर्ध नारी स्वरूप हूँ, इसीलिए नर नारी का स्वरूप हूँ, इसलिए किन्नर कहा जाता है। तालियां क्यों बजाई जाती? जी, आपको पता है ना कि शंख की ध्वनि, जब हम शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक वातावरण साफ होती है, ये आपको पता है। तो ऐसे ही है हमारी ये इंग और एंग के जब अंदर से जब ध्वनि निकलती है, तो आपने ये देखा है कहीं पे बच्चा हुआ है, कहीं शुभ कार्य हुआ है तो किन्नरों को बुलाया जाता है ना। जब किन्नरों को बुलाया जाता है, किन्नर जाके क्या करती है? उसको दुआएं देती हैं, उसकी खुशी में शामिल होती है। और शुभ कार्य में इसलिए बुलाया जाता है, हमारे पास भगवान की देन एक चीज़ मौजूद है, ज़्यादा कुछ मौजूद है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इतना सा मौजूद है कि जहाँ पे नेगेटिविटी ऊर्जा होती है वहाँ पे जैसे एक किन्नर खड़ी हो जाती है तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही है, शुभता की प्रतिमूर्ति है। शुभता की प्रतिमूर्ति होने के साथ लोगों की कृपा भी ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहती है कि नहीं, इनको बुलाना है कोई शुभ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मौजूद हूं, जो कि अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा में मौजूद हूं। और हमारे साथ कुछ किन्नर अखाड़े के सतगुरु हैं। इन्हीं लोगों से परिचय करते हैं, आखिर इन लोगों का क्या नाम है और इन लोगों की जो किन्नर जिंदगी है, जिंदगी यापन किस प्रकार से होती है। क्या नाम होगा हमारा? जय श्री महाकाल, मेरी नाम है देवयानी मुखर्जी। और जैसे कि किन्नर अखाड़े में कहा जाता है कि किन्नर जो होती हैं, किन्नर का जो जीवन होता है बड़ा कठोर होता है। जी बिल्कुल सही बात है, ये आप देख ही सकते हो किन्नरों की क्या ज़िंदगी है, कैसे रही है, कितनी दुख भुगत के अपना ज़िंदगी यापन करती है। ये तो महाराज जी, एक सवाल आपसे और है कि जब बचपन का जो जीवन था वो कैसा था? जी, बचपन का ज़िंदगी तो बड़ी साधारण और बड़ी दुखद भी था। ये कोई आम बात नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कोई आसानी से जी ले। अच्छा, जो किन्नर वाली ज़िंदगी कितने दिन बाद जो है आप कितने वर्षों के बाद लिए? जी, बच्चा जब पैदा होता है तब उसको थोड़ी पता होता है कि उसका जेंडर क्या होता है, उसको नहीं पता होता है कि उसका जेंडर क्या होता है ना। जब वो 12-15 साल की जब होता है, जब उसको यौवन अवस्था आने लगती है, तब उसको पता होने लगता है कि वो क्या है ना। फिर अपनी आप को कंफर्टेबल करने के चक्कर में वो अपनी फैमिली से भी दूर होना शुरू होता है, दुनिया में निकल कर देखना शुरू होता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। वो अपनी जिज्ञासाओं में लग जाता है। फिर जब वो अपनी जिज्ञासाओं को पार करके जब अपना एक ठोस उसने कदम उठाना शुरू करते हैं, तब फैमिली में भी बहुत सारी भूचाल आती है, बवाल आती है। कई सारी फैमिली में ऐसे इशू होते हैं कि कोई फैमिली तो ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। हम सब तो फिर भी बहुत ही खुशकिस्मत है जो। महाराज जी, एक सवाल आपसे और है कि किन्नर क्यों कहा जाता है? आखिर किन्नर ही क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, आपने ये सुना है देवगण, दानवगण, किन्नरगण। ये तो पहले से संस्कृति शब्द से आई हुई है हमारी, तो अभी तो कोई बनी बनाई नाम तो नहीं है ये। और वैसे अर्ध नारी स्वरूप हूँ, इसीलिए नर नारी का स्वरूप हूँ, इसलिए किन्नर कहा जाता है। जिस प्रकार से जो जीवन है आप लोगों का, ये जीवन बड़ा कठोर होता है। और जैसे कि किन्नर जो समाज होता है, किन्नर समाज में तालियां क्यों बजाई जाती? जी, आपको पता है ना कि शंख की ध्वनि, जब हम शंख बजाते हैं तो शंख की ध्वनि जितनी दूर तक जाती है उतनी दूर तक वातावरण साफ होती है, ये आपको पता है। तो ऐसे ही है हमारी ये इंग और एंग के जब अंदर से जब ध्वनि निकलती है, तो आपने ये देखा है कहीं पे बच्चा हुआ है, कहीं शुभ कार्य हुआ है तो किन्नरों को बुलाया जाता है ना। जब किन्नरों को बुलाया जाता है, किन्नर जाके क्या करती है?
उसको दुआएं देती हैं, उसकी खुशी में शामिल होती है। और शुभ कार्य में इसलिए बुलाया जाता है, हमारे पास भगवान की देन एक चीज़ मौजूद है, ज़्यादा कुछ मौजूद है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इतना सा मौजूद है कि जहाँ पे नेगेटिविटी ऊर्जा होती है वहाँ पे जैसे एक किन्नर खड़ी हो जाती है तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही है, शुभता की प्रतिमूर्ति है। शुभता की प्रतिमूर्ति होने के साथ लोगों की कृपा भी ऐसे ही हमारे ऊपर बनी रहती है कि नहीं, इनको बुलाना है कोई शुभ कार्य में। और महाराज जी एक सवाल आपसे और है कि लास्ट सवाल होगा ये कि आखिर किन्नर समाज जो दुआ देती हैं वो दुआ बहुत सारे लोगों को लग जाती हैं, और जितना साधु संतों पर नहीं विश्वास होता उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा जो है किन्नरों पर विश्वास लोगों को होता है। जी बिल्कुल है, दुख सबकी ज़िंदगी में आता है, ऐसे कोई वो नहीं है कि बिना दुख का बैठा हो। ज़िंदगी का चक्र ही ऐसा चलती है कि कभी सुख का घड़ी आता है तो कभी दुख का घड़ी आता है। तो जैसे कि एक आम इंसान को दुख का घड़ी आता है तो वो कई मंदिरों में भागता है, कई बाबाओं के पास जाते हैं, उस तरह से मन की शांति के लिए हमारे पास भी आते हैं। तो हम उनको उसके मन की शांति के लिए भगवान साहब तेरी भला करे, ये जो आशीर्वाद देते ना, तो एक पॉजिटिविटी मिलती है और इसी पॉजिटिविटी को पाने के लिए लोग आते हैं हमारे पास। क्या साधु संतों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं किन्नर समाज के लोग? जी देखो, ये ऐसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। योगी पुरुष, तब साधना करने वाले लोग है ना, सिद्धि पुरुष, सब की अपनी अपनी शक्ति होते हैं, सब अपनी अपनी जगह होते हैं। आप अगर विश्वास करके एक पत्थर को यहाँ पे रख के शिव जी यहीं पे ही है करके दृढ़ निश्चय कर लोगे, वहाँ सच में आपको शिव जी का दर्शन मिलेंगे। और अगर आप कहोगे नहीं यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही है, तो बस पत्थर ही है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिस तरीके से अभी महाकुंभ के अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े पर था और महाराज जी ने जो बताया किन्नर समाज की जो ज़िंदगी है वो किस प्रकार की होती है, और मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।